पहले। और साथ में वेटिंग सर देना अगर सर आ गए। हाँ, मैं ऑन कर दे रहा हूँ सर, अभी को होस्ट हो गए। दीपक सर को होस्ट है इस समय। थैंक यू सो मच। दीपक सर को होस्ट है। सर सबसे पहले वेलकम, आप हम सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच हम सभी लोगों को मॉर्निंग में अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। Morning, Rajiv. Morning, everyone. Good morning, Vestigians. Thank you so much, Rajiv. Thank you so very much. और I hope आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो और मुझे देख भी पा रहे हो, right? जस्ट अ सेकंड सर, थैंक यू सो मच। और हम सभी लीडर्स की तरफ से हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और पिछले 1.5 साल से मीटिंग रोजाना रेगुलर बेसिस पर हो रही है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एकता मैम को, थैंक्स बोलना चाहूंगा मनोज मिश्रा जी को, जिन्होंने पूरे कमिटमेंट के साथ पूरे 1.5 साल से इस मीटिंग को जारी रखे हुए हैं, जहां हम मॉर्निंग में मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और साथ ही साथ कंपनी की जो भी नई पॉलिसीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एकता मैम, मुझे आज भी याद है ब्लड इन्फ्यूज हो रहा था इनको और उसके बाद भी इन्होंने मीटिंग कंडक्ट की। मनोज मिश्रा जी ने कितनी बार ट्रेन में बैठ के ट्रैवलिंग करते समय लोगों को मेडिटेशन करवाया। और आज ये मीटिंग लगातार पिछले 1.5 साल से हो रही है। और सर हमारा कमिटमेंट है कि अगले 2 साल के अंदर इस मीटिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 100 लोग डबल यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर जाने वाले हैं और 2025 तक 500 पीपल्स विल बी डबल यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर। और ये हम सभी लोगों का कमिटमेंट है। और इसके लिए टुडे वी आर वेरी लकी कि मैनेजमेंट की तरफ से हमें समय मिला। और कैसे होगा उसके लिए हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वेस्टीज मैनेजमेंट है, ये तो होके रहेगा। बस आपकी थोड़ी सी ब्लेसिंग चाहिए थी एंड थैंक यू सो मच, इतने मॉर्निंग में आपने अपना कीमती समय दिया। इस मीटिंग में बहुत सारे क्राउन्स एंड यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर हैं, जैसे अरविंद जी हैं, बीबी शर्मा जी हैं, आदेश जी हैं, राकेश यादव जी हैं, जेके रोशन जी हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेगुलर इस मीटिंग का पार्ट बनते हैं। सो हम सभी लोग सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और माइक हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rajiv, for such a wonderful words यार in the morning itself. और आप सब लोगों को congratulate करना चाहूंगा। मतलब 1.5 साल से in spite of कितने ही अप्स एंड डाउन्स, जैसे आप बता रहे थे राजीव कि ब्लड इन्फ्यूज हो रहा है या मिश्रा जी ट्रैवल कर रहे हैं, बट स्टिल ये डेडिकेशन ही दिखा के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पैशन है ना, यही हर चीज जो आप सोचते हैं उसको अपने आप कन्वर्ट यानी कि आपको दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये पैशन ही बहुत ज्यादा लोगों में देखा नहीं जाता। और मतलब इस मीटिंग की शुरुआत 2 लाइनों से करना चाहूंगा। मतलब एक तो सबसे पहले एक जोक सुनाना चाहूंगा। आप सुबह सुबह सारे हंसे, लाफिंग थेरेपी ना बहुत अच्छी होती है, राइट? तो सुबह सुबह मैं एक जोक सुनाना चाहूंगा। आज मेरे साथ एक सुबह सुबह क्या दुर्घटना घट गई, राइट? सुबह सुबह क्या दुर्घटना घट गई, तो ये जोक के माध्यम से आप लोग सब सुनिएगा कि एक बार क्या होता है, एक बहुत फेमस दुकान होती है, राइट? वो मिठाइयां बनाने की दुकान होती है, राइट? और जो मिठाइयां बनाता है यानी कि जो हलवाई होता है वो बहुत फेमस होता है, राइट? और सुबह सुबह उसकी दुकान के बाहर लाइन लग जाती है, राइट? तो एक दिन वो आता है तो सुबह सुबह जब लाइन लग जाती है तो शटर बंद होता है, दुकान बंद होती है और लाइन लगी होती है, राइट? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइन तोड़ के आगे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? राजीव, होता है ना कई बार के लोग जल्दी से जल्दी, भाई हम पहले लाइन में आए बाद में थे, बट पहले लग जाए, बीच बीच में लाइन के घुस जाए, तो ऐसे कर रहे होते हैं। तो लोग, तो अब जो लोग ऑलरेडी आके लग जाते हैं सुबह सुबह, वो उन्हें पीछे धक्का मार रहे होते हैं, अरे पीछे चला रहे, पीछे चल, लाइन में आ रहे, सिस्टम से समझा रहे होते हैं, राइट? तो एक व्यक्ति होता है, वो आता है, वो सबसे आगे आके आने की कोशिश करता है, सबसे आगे आगे। तो जितने लोग खड़े होते हैं उसको पकड़ते हैं और कहते हैं पीछे हट, कैसे तू आगे जा रहा है भाई, पीछे लाइन लगी है, चल पीछे। वो फिर सबसे आगे आने की कोशिश करता है, फिर सारे जो लोग होते हैं उसको पकड़ते हैं, फिर पीछे धक्का देते हैं और जब पीछे बोलते हैं, कहते हैं भाग यहाँ से, तू क्यों आगे आ रहा है, हम कितने सुबह से खड़े हैं, हम, तू 1 मिनट में अपने आप ही सबसे आगे आ रहा है। वो बेचारा फिर तीसरी बार सबसे आगे आने की कोशिश करता है, लोग उसे पकड़ के मारने ही लगते हैं, कहते हैं भाई साहब एक चीज बताऊं? वो कहते हैं क्या? कहते हैं अगर मैं ये दुकान नहीं खोलूंगा तो आपको मिठाई कैसे मिलेगी? ट्रू ट्रू। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मकान, जो दुकान का मालिक है, जो हलवाई है, जब तक आप दुकान नहीं खोलने दोगे, आगे नहीं आने दोगे, दुकान नहीं खुलेगी। तो दोस्तों, आप मेरे को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे आज तो मैं पिछले 10 मिनट से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए
बाहर खड़ा था, बार बार अंदर आता था। ये पूरे 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी थे। तो राजीव, मैं फिर यूट्यूब पे गया, मैंने कहा मीटिंग देखूं तो ये होती क्या है। तो मेरे को पता चला राजीव यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खिला रहे सुबह सुबह, राइट। वो कह रहे 5 लोगों को बाहर निकाल दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके मिश्रा जी, सो दैट जो भी जाए चाहे दीपक सूद अंदर आ जाए। अरे हलवाई को तो अंदर आने दो, हलवाई अंदर नहीं आएगा तो मीटिंग कैसे शुरू होगी। तो मैं मीटिंग सुनने लग गया आप लोगों की अक्कड़ बक्कड़। वो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी मीटिंग सुन लेता हूँ, तो मेरे को पता चलना चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, कल मैंने एक मैसेज पढ़ा और उस मैसेज में लिखा था कि हमें सफलता चाहिए तो कैसे मिल सकती है। तो उसमें तकरीबन 12 चीजें उन्होंने लिखी हुई थी कि 12 चीजें जो एक इंसान में होनी चाहिए जिसके कारण हम सफल हो सकते हैं। और अक्सर लोग, तो उनमें से 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। उसमें एक चीज लिखी हुई थी, whatever you do it with your passion। तो आप जो भी करो जिंदगी में, कुछ भी करो, बट वो पैशन के साथ होना चाहिए, राइट। जिस काम को करने के लिए मत करो। तो मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बोलता हूं कि 95% ऑफ द पीपल दे डू व्हाट दे डू। 95% लोग इस पृथ्वी पे वो हैं जो केवल काम को करने के लिए करते हैं। और वो हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा वो फॉलोअर होते हैं, वो मैं यही कहूंगा कि वो लर्नर होते हैं। वो लर्नर की कैटेगरी में, बिकॉज मैं इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति को 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक को बांटता हूँ लर्नर, एक को बांटता हूँ नॉन लर्नर। बस सिंपल था। एक को बांटता हूँ फिक्स माइंडसेट, एक को मानता हूँ ग्रोथ माइंडसेट। तो यही 2 प्रकार के लोग इस पृथ्वी पे होते हैं मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल है, जो अभी मैंने पढ़ाई की है इस लाइफ में, उसमें मेरे को लीडर या फॉलोअर के नाम से या सफल या असफल लोगों के नाम से मैं नहीं जानता लोगों को। मैं केवल 2 प्रकार के लोगों को जानता हूं। एक जो पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एक जो सीखने की कोशिश करते रहते हैं, दैट्स इट, वो लर्नर होते हैं। तो पीपल, 95% ऑफ द पीपल दे डू जस्ट दे डू, मतलब 95% लोग काम को करने के लिए करते हैं, बट 5% लोग काम जो करते हैं उसे वो जीते हैं। वो उनका प्यार होता है, वो उनका पैशन होता है, वो उनका हर चीज होती है। और आज मैं आपको एक चीज बिल्कुल 100% गारंटी दे सकता हूं, जो हमारे एमडी सर का मिशन है कि 2025 में वेस्टीज टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड बनेगी, उसे कोई छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जैसे डेडिकेटेड पैशनेट लीडर्स सुबह सुबह 6 बजे और उससे भी पहले उठ के अपनी पूरी टीम के साथ अगर ये सब चीजें प्यार और पैशन के साथ करते हैं, जहां पे हलवाई को अंदर नहीं आने देना चाहते, तो वेस्टीज में कोई ऐसी ताकत, या इस पृथ्वी पे कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वेस्टीज को टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑफ द ऑन द वर्ल्ड बनने से रोक सके। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैशन है, जो हार्ड वर्क आप लोग करते हैं, दैट सैल्यूट टू यू गाइस यार। मैं हर लीडर को सैल्यूट करता हूं कि इतना पैशन और ये सब चीजें आप लोगों ने में है, और 1.5 साल से आप लोग कमिटेड हैं और कर रहे हैं, और दैट्स व्हाट इट इज। और मीटिंग से पहले कुछ समझा सिखाऊं उससे पहले एक और चीज बोल दूं। आज हमारी वेस्टीज शेरनी मिसेस एकता सहदेव का बर्थडे भी है। तो मिसेस सहदेव, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे बाबा ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस। और जैसे दहाड़ते आप रहते हैं लोगों के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, वैसे ही आपकी दहाड़ बनी रहे और आप ऐसे ही बड़े बड़ी दहाड़े मारते रहे और आगे बढ़ते रहे, राइट। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज प्लेजर। सबसे बड़ी बात यही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ चीजें आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आज मौका मिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मेडिटेशन था और लाफिंग थेरेपी मैंने थोड़ी सी करा दी। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग बातें करेंगे। मैं एक कहानी, ऑब्वियसली एज आदत के मुताबिक एक कहानी तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि अगर हमें सफलता चाहिए, हम सब लोग सफल होने के लिए तैयार हैं, हम सब लोग सफलता चाहते हैं बेसिकली, बट जो सफलता है वो क्या चाहती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जो आज अगर कुछ लोग आप नोट भी बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें जो आप लोगों को अब लाइफ टाइम सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, वो क्या चीजें। तो मैं सिंगापुर में था और टोनी रॉबिन्स के साथ एक प्रोग्राम था, टोनी रॉबिन्स और निक का। तो मैं 11 दिन उनके साथ था। तो जब मैं था तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, और उनमें से कुछ चीजें आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, राइट। और उनमें से खास चीज, जो सबसे ज्यादा खास चीज टोनी कहते हैं, वो क्या है, मैं आज यहाँ पे इलैबोरेट करूंगा उसको।
तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, हम सब लोग सफलता चाहते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि सफलता किसके पास आना चाहती है। इंपॉर्टेंट तो ये है, अब भाई मैं हूं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं मैं कैटरीना कैफ के साथ डेट मारना चाहता हूँ, राइट। अब मैं जो चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ, अब कोई कैटरीना कैफ से भी पूछे कि वो दीपक सूद के साथ डिनर डेट करना चाहती है या नहीं करना चाहती, भाई इंपॉर्टेंट तो कैटरीना कैफ है, कि दीपक सूद क्या चाहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। अगर कैटरीना कैफ ही नहीं चाहेगी तो मेरी डिनर डेट कैसे होगी। तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि आप लोग सफल होना चाहते हो, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सफलता किसके पास जाना चाहते हैं। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं द साइंस ऑफ सक्सेस, वो कहते हैं कि इस आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइंस ऑफ सक्सेस, कि अगर सोच किया जाए कि सफलता किन लोगों को चुनती है, सफलता किनके पास जाना चाहती है, सफलता किनके को चुनती है, तो उसमें वो कौन से लोग हैं, मैं आपको छोटा छोटा करके एक एक करके कुछ एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहला एक एग्जांपल एक बॉलीवुड के बहुत बड़े व्यक्ति का दूंगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन। तुम क्या अमिताभ बच्चन ने जो मेहनत की वो आज जो वो है उसके लिए की, या केवल एक्टिंग के लिए की, या वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनना चाहते थे, बहुत पैसा कमाना चाहते थे, बहुत पैसा कमाना चाहते थे इसलिए वो जो पिक्चर फिल्म लाइन में आए, या जो उन्होंने मेहनत की वो केवल एक्टिंग में की और वो सुपरस्टार बन गए। तो इंपॉर्टेंट तो ये है कि उन्होंने मेहनत क्या की, उन्होंने मेहनत की एक्टिंग में, उन्होंने सुपरस्टार बनने के लिए शायद कभी नहीं सोचा होगा, या एक्टिंग जो मेहनत की वो उन्होंने केवल अपना पूरा पसीना एक्टिंग के दौरान बहाया हो। या गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, वो पैशनेट थे क्रिकेट के बारे में या सक्सेस के बारे में, वो क्या चीज के बारे में पैशनेट थे दोस्तों, वो पैशनेट थे केवल एक चीज के बारे में, वो थी उनकी बैटिंग। वो क्रिकेट के बारे में और उसमें भी बैटिंग के बारे में सबसे ज्यादा पैशनेट थे। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आज जब वो खेलना शुरू करेंगे और उसके 10 साल बाद गॉड ऑफ क्रिकेट या 15 साल बाद उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाएगा, उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं। इंपॉर्टेंट यही होता है, आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट। तो आज साइंस ऑफ सक्सेस में ये इस तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि सफलता किन लोगों को चुनती है। सफलता उन्हीं लोगों को चुनती है जिनके पास चार चीजें होती है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार चीजें जिस इंसान के पास होगी, सफलता उसको झक मार के उसके पास आएगी, उसको सफलता ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना पावरफुल व्यक्ति होगा इस पृथ्वी का कि सफलता अपने आप ढूंढते हुए उसके पास आ जाएगी, क्योंकि उसका विजन, उसका पैशन, उसका फोकस, उसका काम होगा रादर देन रिजल्ट। तो सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे उठ के, जैसे आज आप लोग उठते हैं सुबह 6 बजे या 5 बजे, वानखेड़े स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करने चले जाते थे और घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे, 7-7, 6-6, 8-8 घंटे वो केवल बॉल के साथ लगे रहते थे, प्रैक्टिस करते थे। और ये उस महान व्यक्ति की पहचान होती है कि जो पसीना प्रैक्टिस में बहाता है रादर देन मैच के अंदर, राइट। तो वो प्रैक्टिस में इतना पसीना बहा देते थे कि जब वो मैच खेलने आते थे उन्हें बॉल फुटबॉल नजर आती थी। तो अभी आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा कि मैं गौतम गंभीर के साथ यूथ आइकॉन्स को लेके गया और हम लोगों ने लंच किया उनके साथ। तो हम लोगों ने वहां पे गौतम गंभीर, ऑब्वियसली वो भी पता है हिंदुस्तान के बहुत बड़े महान क्रिकेटर रहे हैं, इंडियन के क्रिकेट टीम के, आईपीएल के, दिल्ली डेविल्स के वो क्रिकेटर कैप्टन रहे, और अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट। अभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वो बैठते हैं और यूथ को वो बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं उनसे जब मिला, दूसरी बार मिला, पहली बार जब मिला तो उन्होंने मेरे को चाय ऑफर की कि दीपक आप कॉफी पीना चाहेंगे या चाय पीना चाहेंगे। मैंने कहा सर आपके साथ चाय तो जरूर पीऊंगा। तो मेरे लिए जो चाय आ गई उनके लिए चाय नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा सर आपकी चाय, तो कहते मैंने लाइफ में ना चाय पी है, ना ड्रिंक की है, ना पान खाया है, ना मतलब कुछ भी नहीं ली। मतलब उनकी जिंदगी में आज वो तकरीबन 39 के होंगे मेरे ख्याल से, बट एक चाय या कॉफी तक का सिप उन्होंने आज तक लाइफ में नहीं लिया। वो इतने सोच अपने बॉडी के बारे में, इतना थॉट प्रोसेस रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस लेवल पे खेलना है जहां उनके स्टेमिना के ऊपर बहुत उनको मतलब रहता होगा कि मुझे स्टेमिना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम को जो लेके जाए, और हमें पता है वर्ल्ड T20 में उन्होंने किस तरीके से 97 स्कोर किया और जब जीते थे। तो जब मैं उनसे, हम लोग ये बातें कर रहे थे कि सर आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस नहीं आने देते, कैसे आप फोकस रहते, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, वो आप लोगों को बताऊंगा, फिर साइंस ऑफ सक्सेस के नियम बताऊंगा। तो उन्होंने 2 लाइनें बोली जो
बहुत अच्छी लगी मुझे, और मेरे को लगा कि आप लोगों को ये सीखनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, सर जब आप क्रिकेट में मैच में खेलने जाते थे, इंडियन कैप्टन होते थे, पिच पे जाते थे, लोग चीयर कर रहे होते थे, गौतम गौतम गौतम, तो आपको टेंशन या स्ट्रेस कितना होता था? तो उन्होंने मेरे को लाइन बोली, उन्होंने कहा, दीपक स्ट्रेस क्या होता है? मैंने कहा, सर ये तो आपकी मॉडेस्टी है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को स्ट्रेस ही ना होता हो, हमसे पूछो। तो बहुत स्ट्रेस होता है, हर किसी को होता है। तो उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला, दीपक एक चीज याद रखो, जो बॉलर है वो केवल एक काम कर सकता है, वो बॉल ही फेंक सकता है। जो बॉलर है वो केवल एक काम कर सकता है, वो बॉल ही फेंक सकता है। हाँ, बॉल फेंकने के प्रकार अलग हो जाते हैं, वो स्पिन हो सकती है, स्विंग हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, बाउंस हो सकती है, वो अलग बात है। बट बॉलर बॉल ही फेंकेगा, बॉलर कुछ और नहीं कर सकता। बॉलर के हाथ में केवल एक चीज है, बॉल, और वो बॉल ही फेंकेगा, उसमें कोई नहीं। और चाहे वो वासीम अकरम हो, चाहे वो जहीर खान हो, चाहे वो आज शांत हो, चाहे वो उमर गुल हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंपॉर्टेंट बॉलर का बॉल फेंकना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जब वो बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप, और आप में भी दो चीजें, पहला जो आंखों से आप कितने फोकसली उस बॉल को फुटबॉल की तरह देखते हो और सिक्स के लिए भेज देते हो। तो मैंने पहली चीज बोली कि कितने फोकस्ड हो लाइफ में, कितने फोकस्ड हो कि बॉल आपको फुटबॉल नजर आ रही है और आप उसको हिट कर रहे हो। हिट मतलब आपके हाथ से बैट जो पकड़ा हुआ है उससे मार रहे हो, और छक्के के लिए आप मार रहे हो। तो दो चीजें उन्होंने एक्चुअली में सेंटेंस में बोली। उन्होंने कहा आप कितने फोकस्ड हो, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी, आप उन्हें किस तरीके से देखते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आपके हाथों को एक्शन करने का ऑर्डर आप क्या दे रहे हो? आप उसे प्लेट करा रहे हो, आप उसे बाउंड्री के लिए मार रहे हो, आप बैट को पूरा घुमा रहे हो। ये एक्शन और फोकस ये कभी भी बॉलर के पास नहीं है, ये हमेशा बैट्समैन यानी कि आपके पास है। दोस्तों लाइफ में ये चीजें याद रखना, आप लोगों की लाइफ भी ऐसे ही, आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस इसी तरीके से आएंगे। चैलेंजेस होते चैलेंजेस ही हैं, आएंगे आपके पास ही, अलग अलग तरीके से आएंगे। कोई कहेगा डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, कोई कहेगा मेरे को तेरे से ज्वाइन नहीं करना, कोई कहेगा तू क्या करता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ये चैलेंजेस आपके पास एवरी डे होंगे, एवरी मिनट आपके पास अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपसे बातें कर रहे होंगे। बट इंपॉर्टेंट वो लोग नहीं है, या उनकी बातें भी नहीं है, वो चैलेंजेस हैं, वो स्विंग है, वो स्पिनर है, कुछ भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बातों को आप किस प्रकार से देखते हो। आप उनकी बातों से, डिमोटिवेटेड बातों से, नेगेटिव बातों से खुद नेगेटिव हो जाते हो, या आप उन इतना फोकस रहते हो कि उन्हें भी पॉजिटिव कर देते हो, यानी कि अपना एक्शन करते हो और बॉल को सिक्स की तरफ मार देते हो। ये आपके हाथ में, सामने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। और आजकल जो क्राउन एंड अबव की मीटिंग है, मैं उसमें एक कहानी सुना रहा हूँ दो भाइयों की, और लोगों को मैं एक ही चीज समझाता हूँ, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सब लोगों को समझाना सुनाना चाहता हूँ, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये कहानी ये जिंदगी का कंक्लूजन है। जिंदगी खत्म हो जाती है इस कहानी के बाद। इस कहानी के बाद गारंटी कहता हूं कि पृथ्वी पे कोई क्वेश्चन नहीं बचता है इंसान के पास, और आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इस कहानी को सुनने के बाद। और ये कहानी आप लोगों ने सुनने के बाद आप लोगों को, ये हजारों लोगों को सुनानी है, क्योंकि हर वेस्टिजियन को हम सब लोग एक चीज कहते हैं कि एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि देखने का नजरिया। देखने का नजरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी यहाँ पे सुबह 6 बजे लोग आप लोग आ जाते हैं, उसमें से कई लोग सोचते होंगे यार क्या यार ये वेस्टीज शेरनी एवरीडे सुबह 6 बजे आती थी, ये पागल हटा। कोई लोग ये भी सोचते होंगे, कोई कहते होंगे नहीं यार मुझे 6 बजे जाना है, अगर इस मैम ने शुरू किया है, राजीव ने शुरू किया है, टीम ने शुरू किया है, मैं भी इसका पार्ट होगा। ये देखने का नजरिया है बस, और कोई चीज नहीं है दोस्तों। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। और आपके सामने चीजें होती रहेंगी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, कोई भी वर्ड कह लीजिए, रुकावटें आपके सामने आती रहेंगी, ये बॉल की तरह ही है। ये चाहे दूसरे लोग फेंके कैसे भी आएंगी आपके पास ही, बट वो लोग और वो जो चीजें हैं, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितने फोकस्ड हो लाइफ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप हर प्रॉब्लम को किस तरीके से समाधान करते हो, जो हाथों से जो एक्शन लेते हो, जो सोच के, वो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोस्तों ये कहानी है दो भाइयों की, और दो भाइयों की क्या मतलब, एक कपल एक गांव में रहता था, दो हस्बैंड वाइफ, और बहुत गरीब था, बहुत गरीब।
जो हस्बैंड था वो केवल उसके जो कुछ काम थे वो दारू पीता था, सुबह शुरू होता जाता था, आप लोग मेडिटेट कर रहे हो, वो उठता था और दारू पीने लग जाता था। वो जुआ खेलता था पूरे दिन और लोगों से पैसे ठगा करता था, राइट, और अपनी वाइफ को मारने का काम वो करता था। वाइफ जो बेचारी बहुत सीधी सादी थी, गांव में रहती थी, वो कोशिश करती थी कि कुछ घर बैठे कुछ कमाई करे जिससे घर चल पाए। जो हस्बैंड था वो कुछ नहीं करता था। और जब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ रही थी तो वाइफ प्रेग्नेंट हुई और वाइफ को 2 जुड़वा बच्चे हुए। 2 जुड़वा बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे उन कपल को हुए और धीरे धीरे वो दोनों बच्चे एज के हिसाब से बढ़ने लगे। जब वो बढ़ने लगे तो ऑटोमेटिकली 5 साल के हुए, उनको दोनों को स्कूल में डाला गया। अब एक माँ, 2 जुड़वा बच्चे, दोनों लड़के, माँ के लिए सब बच्चे समान है, राइट। तो माँ क्या करती थी, दोनों को सेम खाना देती थी, दोनों को सेम कपड़े देती थी, दोनों को सब कुछ सेम देती थी। और वो दोनों बच्चे ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होते और कॉलेज स्कूल में चले गए। अब स्कूल वो पास कर चुके थे 12वीं में, उसके बाद कॉलेज में चले गए और कॉलेज भी उन्होंने पास कर लिया। और माँ ने मेहनत करके उन दोनों बच्चों को पढ़ाया। और जो कर सकती थी माँ एज अ मदर, किसी को ये नहीं कि ये मेरा लाडला है या ये मेरा लाडला है, दोनों को सेम ट्रीटमेंट उसने कॉलेज तक दिया। कॉलेज के बाद भी वो 25 साल के हो गए। 25 साल के हो गए और 25 साल जब के हो गए तो माँ तो ऑटोमेटिकली दोनों को सेम ट्रीटमेंट दे रही थी। माँ ने कहा यार अब इन दोनों की शादियों का वक्त हो गया। माँ ने उन दोनों की शादियां करा दी। हाँ, एक ही लड़की से नहीं कराई, तो अलग अलग लड़कियों से उन दोनों की शादी हो गई। और जिंदगी के और 5 साल बीत गए। अब वो 30 साल के हो गए थे दोनों, और उनके भी आगे एक एक बच्चा हो गया था। अब वो 30 साल के हो गए उनका भी बच्चा हो गया। और 30 साल के बाद उनमें से एक भाई बिलियनियर यानी कि खरबपति बन गया और दूसरा भाई रोडपति यानी कि बैगर बन गया। अब 30 साल की जर्नी के बाद इतना बड़ा चेंज उन दोनों भाइयों में। और जबकि दोनों भाइयों को सेम खाना मिला, सेम कपड़े मिले, सेम एजुकेशन मिली, सेम वातावरण मिला, सब कुछ सेम मिला, बट दोनों भाइयों का रिजल्ट जिंदगी के बिल्कुल एक्सट्रीम में था। एक राइट था तो एक लेफ्ट था, एक तो खरबपति था और एक रोड पे था, बैगर था, उसके पास 1 रुपया नहीं था। तो उस गांव में एक सरपंच रहता था और वो सरपंच इस परिवार को बहुत अच्छी तरीके से जान रहा था और 30 साल तक वो गांव इन दोनों को देख रहा था, इस परिवार को देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदगी में ये दोनों भाई सब कुछ सेम मिलने के बाद एक खरबपति बन जाए और एक रोडपति बन जाए। तो वो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा मैं दोनों भाइयों से मिलूं। तो जो रोडपति था, जो बैगर था, वो सबसे पहले उसके पास गया और उससे पूछा एक क्वेश्चन। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों अब ये स्टोरी। उसे एक ही क्वेश्चन पूछा उसने कि भाई तू ऐसा कैसे, ये तू बैगर कैसे है, तूने जिंदगी में कुछ किया क्यों नहीं। तो जो भाई था उसने बहुत सिंपल सा आंसर दिया। उसने कहा यार देखो, मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे फादर जुआ खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। मेरे फादर मेरी मदर को मारते हैं, मैं भी अपनी वाइफ को मारता हूँ। मेरे फादर मुझे मारते हैं यानी कि अपने बच्चों को मारते हैं, मैं भी मारता हूँ। मेरे फादर ने आज तक जिंदगी में काम नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो इसमें मैंने गलत क्या किया। जो जमींदार था उसने कहा यार बात तो तुम सही कह रहा है, जो आप देखोगे वो ही आप कर रहे हो 30 साल तक, तो वही आंसर होगा, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने कहा ओके। जो सरपंच था वो वहां से वापस आ गया। अब जो सरपंच था वो दूसरे भाई के पास गया जो खरबपति बन गया। जब वो खरबपति बन गया था और तो उसके पास गया और उससे भी यही क्वेश्चन पूछा, तू ऐसा कैसे। और जो खरबपति था, जो बहुत पैसे वाला था, जो व्यक्ति था, उसने भी यही आंसर दिया। उसने कहा अपने फादर की वजह से। उसने कहा यार तेरे पहले भाई के पास गया जो रोडपति है, उसने भी कहा कि अपने फादर की वजह से वो रोड पे आ गया, तू अपने फादर की वजह से करोड़पति कैसे बन गया, खरबपति कैसे बन गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मेरे फादर ड्रिंक करते थे, मैंने कसम खा ली मैं नहीं करूंगा। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं अपनी वाइफ को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मारूंगा नहीं। उन्होंने कहा मेरे फादर जो है मेरे को मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा। मेरे फादर ने जिंदगी भर काम नहीं किया, केवल जुआ खेला, मैंने कसम खा ली मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मेरे फादर घर पे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, मैंने कसम खा ली कि मैं इस पृथ्वी पे एक दिन बहुत सफल व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। दोस्तों ये दोनों भाइयों के सामने 30 साल तक सेम चीजें थी। 30 साल तक उन दोनों भाइयों के सामने सेम चीजें थी। वो सेम चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनके फादर क्या करते थे, दोनों भाइयों के सामने फादर वही थे और दोनों के सामने वो सेम काम करते थे। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि फादर क्या करते थे, इंपॉर्टेंट ये था कि उन दोनों भाइयों में देख के वो अपने दिमाग में क्या लेके जा रहे थे।
परसीविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सामने जो चीजें घटित हो रही हैं उससे सीखते क्या हो, सीख इज द इंपॉर्टेंट, घटित घटनाएं इंपॉर्टेंट कभी नहीं होती। और दोस्तों यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आप चीजों से सीखते क्या हो। जैसा मैंने बताया, राजीव, एकता जिन्होंने ये शुरू किया 1.5 साल से, और आज भी बहुत सारे लोग इसमें आते होंगे, कई ये सोचते होंगे बेकार की चीज है, बट कई सोचते होंगे वाओ किस तरीके से मेरे को डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, किस तरीके से ये एफर्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से मिश्रा जी सुबह उठ के ये सब चीजों को मेडिटेशन कराते हैं। हेड्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। और यही पैशन, यही कंसिस्टेंसी, यही रेगुलरिज्म लोगों को सफलता दिलाता है। और टोनी रॉबिन्स ने जो 4 अब सफलता के नियम बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके वो बताऊंगा। और यही चीजें, जितनी चीजें मैंने अभी बताई, ये चीजें, ये चारों चीजों में टोनी ने सफलता के रीजनों में बताई। तो उन्होंने जो सबसे पहला रीजन बताया, उन्होंने कहा जो अगर सफलता चाहिए तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको करनी है तो अपने ऊपर विश्वास, यानी कि बिलीफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, आपको किसी दूसरे के ऊपर बिलीफ नहीं होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने नहीं सोचा कि बाकी के लोग अच्छा खेलेंगे, उसने कहा मैं सबसे अच्छा खेलूंगा। इंपॉर्टेंट मैं था, इंपॉर्टेंट था मेरे को मेरे ऊपर विश्वास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में जो बार बार बोलता हूं कि जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। अपने बारे में, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है अपने बारे में। हर बार हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक लाइन बोलेगा कि इस पृथ्वी पे आपको कोई सफल नहीं बना सकता, केवल एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है। अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो जस्ट शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, वो हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हंसता हुआ चेहरा, वो बिलीफ, वो विश्वास अपने ऊपर आपको सफलता के राह पे लेके जाता है, सफलता की और आगे बढ़ाता है। तो टोनी ने कहा अगर सफल होना है तो जो सबसे पहली चीज है वो है अपने ऊपर विश्वास, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, केवल अपने ऊपर विश्वास। मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। और ऐसे आज बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत एग्जाम्पल जहां अकेले ही व्यक्तियों ने बहुत कुछ कर दिया। अकेले ने शुरुआत की, महात्मा गांधी शुरुआत की, टीम पीछे लग गई, हो गए। सचिन तेंदुलकर से लेके नंबर ऑफ पीपल शुरुआत अकेले ही की, और किस तरीके से वो एक टीम का हिस्सा हुए और टीम ने सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पहला विश्वास, राइट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत सारे लोग एक चीज मानते हैं कि हार्डवर्क से सफलता मिले ना मिले, बट स्मार्ट वर्क से सफलता जरूर मिल जाती है। लोगों का थॉट प्रोसेस है कि स्मार्ट वर्क सफलता दिलाता है, और मैं लोगों को बार बार बोलता हूं स्मार्ट वर्क नाम की चीज इस पृथ्वी पे नहीं है। सब स्मार्ट वर्क का मतलब है लोगों को बेवकूफ बनाना, और कोई मतलब नहीं होता स्मार्ट वर्क का। टोनी ने कहा एक न्यू थेरेपी, आज मैं आपको न्यू चीजें भी सिखाऊंगा। उन्होंने कहा अगर सफलता चाहिए तो शिव खेड़ा की एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम नहीं बदलना, चीजों को तरीकों को बदलना है। हम ये मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये तरीका बदला है, बट मैं बोल रहा हूं, चाहे मैं स्टेज पे होता वहां पे भी बोल रहा होता और आज आपके सामने हूं तब भी बोल रहा हूं, मेरी मेहनत तो उतनी ही है, मेरी मेहनत कम नहीं हो रही है, राइट। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क आ गया है। ये शायद आप इसको स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, बट ये स्मार्ट वर्क नहीं कहलाया जाएगा। स्मार्ट वर्क स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो टोनी ने जो सिखाया, उन्होंने कहा कि लोगों को आज हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। खाना भी मुंह में नहीं जाता जब तक आप तोड़ के खाओगे नहीं, जब तक आप सुबह उठोगे नहीं मेडिटेशन करने के लिए राजीव और वैसी शेरनी के पास आओगे नहीं। तो उठना तो पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाने के लिए लोगों से तो मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वर्क हार्ड, जो हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, हार्ड वर्क स्मार्टली डन। और दोस्तों मैं आपको आज एक बहुत न्यू चीज बताने जा रहा हूं। 2019 से पहले ये वर्ल्ड ऑफलाइन था, ऑफलाइन यानी कि फिजिकल, हम सब लोग फिजिकल मीटिंग करते थे, हम लोग मिलते थे, सारी चीजें होती थी और मतलब मिलके बातें करते थे 2019 से पहले। 2019 में कोविड आया नवंबर के बाद, और धीरे धीरे चीजें डिजिटल चली गई। तो पहले फिजिकल थी और 2019 और 20 में ये डिजिटल हो गई। और 2021 के बाद क्या होगा, 2021 के बाद फिजिकल प्लस डिजिटल इज इक्वल टू फिजिटल। अब ये वर्ल्ड इस तरीके से चेंज हो जाएगा क्योंकि डिजिटली आपको रीच मिलती है,
1000 लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1000 लोग आए हैं और कई आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा अगर अभी खोल दिया जाए 2000 का हो तो मेरे ख्याल से 2000 भी हो जाए यहाँ, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बट 2000 लोगों को भरने के लिए फिजिकली आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखिए 1000 लोग केवल, आज एकता मुझे सुबह बता रही थी कि सुबह ही हो गए, और मैं बता रहा हूँ ना, तो हलवाई दुकान खोलने के लिए बड़े बेचारा परेशान था, वो अंदर नहीं आ पा रहा था कि 1000 लोग वो ऑलरेडी भर के बैठे थे, तो अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो फैला गया और 5 लोगों को बाहर निकाला गया, तो मैं अंदर आया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिजिटल है, डिजिटल ने हमें रीच दी, गांव गांव तक हम पहुंच गए। आज यहाँ पे कितने लोग किस जगह होंगे हमें पता भी नहीं होगा, राइट। कोई लोग रीच में, हम लोगों को एक कृषि दर्शन प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग किसानों से मिलते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे किसानों से हमारी बात होती है गांव गांव में जाके, जहां वो उनके पास स्मार्टफोन है और वो बैठे हुए हैं और सीख रहे हैं चीजों को। तो एक तो डिजिटल से हमारी रीच बहुत बढ़ गई, फिजिकल से हम पैपअप बॉन्डिंग हमारी बहुत बढ़ती है। जब आप फिजिकली मिलते हैं, आप गले मिलते हैं, हक करते हैं, हाई फाई करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, राइट। तो 2019 से पहले हम ऐसे थे फिजिकल, 2019-20 में हम डिजिटल हो गए, और 2021 के बाद दोस्तों हम फिजिटल हो जाएंगे। हम फिजिकली भी मिलेंगे बट हम डिजिटली भी रहेंगे। और देख लो आज हम मिल भी रहे हैं, हम फिजिकली भी बातें कर रहे हैं, आजकल मिलते हैं, और आज हम डिजिटल भी हैं, और यही फ्यूचर है। अब यही फ्यूचर है, तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, स्मार्टली डन। ये स्मार्टली हम चीजें कर रहे हैं, ये तरीके बदल रहे हैं, काम नहीं बदल रहे। काम तो दीपक सूद आज भी बोल रहा है, चाहे स्टेज पे खड़ा होकर बोले ये सब चीजें या यहाँ पे बोले, काम उसका उतना नहीं कम नहीं होगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो टोनी कहते हैं जो दूसरी चीज सफलता के लिए चाहिए वो चाहिए मेहनत, बस तरीके बदलते रहो, जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजीज लगाते रहो, राइट। और तीसरी चीज जो टोनी ने कही, जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सफलता उनके पास जाती है, टू नो योर सेल्फ एंड टू कीप एनरिचिंग योर सेल्फ। अपने आप को पहचानो। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दूसरों को पहचानो, उन्होंने कहा अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। सबसे पहले एक्स फैक्टर ऑफ यू, कि आप में क्या खास बात है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट ही क्यों चुना, उन्होंने गाना गाना क्यों नहीं चुना? क्या अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को छोड़ के गाना गा रहे होते तो क्या वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते? शायद नहीं। या लता मंगेशकर गाना गाना बंद कर दे और क्रिकेट खेलना शुरू कर दे तो वो क्या इतनी महान बन पाएंगी? नो। तो कीप नोइंग योरसेल्फ, नोइंग इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स फैक्टर ऑफ योर लाइफ। तो मैं इसको कहता हूं एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मींस आपके अंदर एक ऐसी क्षमता जिसको आपको पहचानना है, जो आपके अंदर खास है। मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं बहुत क्विक लर्नर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं। कोई भी एक खास आदत आपको अपने बारे में जरूर पता होनी चाहिए, और जो आपकी कमजोरियां हैं उसके ऊपर आपको लगातार काम करना है। मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं स्टेज पे जाके डरता हूं बोलने से, कई लोग ऐसा सोचते हैं, राइट। तो लोग कहते हैं अगर आप स्टेज पे जाके डरने से डरते हो, आप नहीं बोल सकते, तो अपने कमरे में बंद हो, राइट, मोबाइल ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, कुछ भी बोलो, यू नेवर नो। हम जानते भी नहीं कि 5 साल बाद ऐसा कोई व्यक्ति शायद आज इस मीटिंग में ही हो, इस मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति हो जो 5 साल बाद इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। वी नेवर नो। बट वो बिलीफ उसे अपने ऊपर करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तरीके बदलने पड़ेंगे, और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नोइंग योरसेल्फ, कीप एनरिचिंग योरसेल्फ। तो तीसरा सक्सेस का पैटर्न होता है, तीसरी चीज जो है जो लोगों को सफल मिलती है। अगर आज आप मार्क ज़करबर्ग की बात करो, या बिल गेट्स की बात करो, या बड़े बड़े महान लोगों की बात करो, वो आज भी सीखते हैं, आज भी पढ़ते हैं। इवन दूर के जा रहे हैं, वेस्टीज मैनेजमेंट, मैं खुद हर साल 11 दिन, अभी लॉकडाउन था बीच में, तो मैं जॉन मैक्सवेल की ट्रेनिंग के लिए चला गया। बहुत बड़े हैं लॉ, उन्होंने बहुत कुछ समझाया, रूल और लॉ का फर्क समझाया। एक्चुअली में लोगों को तो ये भी नहीं पता रूल क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं। तो जॉन मैक्सवेल ने लॉ निकाले, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी चीजों में कहा कि हर बोतल का ढक्कन क्यों होता है। अब इसका आंसर आप लोग ढूंढते रहिएगा, ये भी एक लॉ है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से समझाया, हर बोतल का एक ढक्कन होगा, राइट, और वो मैंडेटरी है। ऐसा कोई बोतल नहीं होगी जिसका ढक्कन नहीं होगा। बट क्यों होगा? तो लॉ ऑफ लिड कहते हैं। लॉ ऑफ लिड क्या है, या गूगल पे जाके स्टडी कीजिएगा। तो जॉन मैक्सवेल की ट्रेनिंग की मैं चला गया, मैं अभी लॉकडाउन में, और उनसे सीख के आया कि ब्रेन 4 प्रकार के होते हैं, राइट। जो कलर बता रहा हूँ आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो पहला होता है ग्रीन, दूसरा होता है ब्लू, तीसरा होता है रेड, और चौथा होता है पर्पल।
तो 4 कलर के ब्रेन होते हैं। अब आप लोगों को तो शायद आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है ये सब चीजें, पर लॉ जो उन्होंने बताए और 15 लॉ ऑफ सक्सेस उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट गूगल पे है, वो चीजें बहुत अच्छी उन्होंने बताई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऑनलाइन तो आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी मेरे को, क्योंकि अगर मेरे को आप लोगों को बार बार नई चीजें देनी है, नई चीजें सिखानी है, तो मैं आज भी अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। और लीप प्रोग्राम जो मैं करता हूँ उसमें मैं इस पृथ्वी के 10 महान व्यक्तियों से मैंने पढ़ाई की है और उन सबका निचोड़ निकाल के मैं लोगों को वहां पे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को कीप एनरिच करते होंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। किसी ने पूछा व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो किसी ने आंसर दिया द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू फॉर योर ब्रेन। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट केवल एक है, बैंक में या लॉकर में या एफडी या मार्केट में पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने दिमाग में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको खरबों रुपया दे देगी, ये खरबों रुपया। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी चीज मैंने बोली, नोइंग योरसेल्फ एंड कीप एनरिचिंग योरसेल्फ, 1 hour डेली फॉर योरसेल्फ, 1 घंटा एवरी डे, बुक पढ़ो, वीडियो देखो, जो करना है, एक पेज से शुरू करो, जो करना है करो, बट इस दिमाग के लिए बहुत कुछ करो। और चौथी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोनी ने बोला कि साइंस ऑफ सक्सेस में चौथी चीज सफलता पाने के लिए क्या करनी है, और उन्होंने बोला नीड सेक्रीफाइस, सफलता त्याग मांगती है, क्या छोड़ने को तैयार हो मुझे पकड़ने के लिए। सफलता केवल एक चीज कहती है कि क्या छोड़ने को तैयार हो। हमारे हाथों में, हमारे दिमाग में तो दुनिया के गंद भरे हुए हैं। मैं लोगों को समझाता हूं, ये बेकार की चीजें आपकी जिंदगी में, जो बेकार की चीजें उन्हें उठा के बाहर फेंक दो, आपकी कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में उन सब चीजों की। दूसरे लोगों की बातों को अपने दिमाग में रख के अपनी जिंदगी मत चलाओ। महान सफल व्यक्तियों की बातों को सुनो जिन्होंने सफल हो गए। ये बेकार के कोई दूसरी कंपनी कर रहा है, वो कुछ आके कह रहा है, कोई एक्स कर रहा है, कोई वाई कर रहा है, कोई जेड कर रहा है, कुछ कह रहा है, और हम लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उनकी बातों में चले जाते हैं। तो मैं बहुत बार बार कहता हूं कि अगर आप दूसरों की बातों से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उनके डिसीजन जो या वो बातें कहते हैं आप वो करने लग जाते हो, तो आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लेते हो कि तो अपने बिलीफ के ऊपर आपको, अपने दीपक सूद की बातों पर कितना बिलीफ है या ट्रस्ट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि साइंस ऑफ सक्सेस का पहला रूल तो बिलीफ ही है। तो अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपनी जो कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास नहीं है, और दूसरा आपको कोई समझाएगा तब वो आप समझ के करोगे, तो फिर वो पहला विश्वास जो बिलीफ है वो आपका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, 4 चीजें जो साइंस ऑफ सक्सेस में जो मैं आज बताई आपको। पहला बिलीफ, दूसरा हार्ड वर्क स्मार्टली डन, तीसरा नोइंग योरसेल्फ, कीप एनरिचिंग योरसेल्फ, और चौथा सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। सफलता, ये आधा घंटा जो आज हमारे पास था, क्योंकि 7 बजे तक का टाइम मेरे को दिया गया था मैम द्वारा, और 7:10 हो गए, मैंने 5-10 मिनट ज्यादा ले लिए, बट ये जो टाइम आपने एनरिच करने के लिए लगाया आज, ये शायद जो 4 चीजें आपके पास नहीं थी, या जो 4 ब्रेन कलर ऑफ ब्रेन मैंने आपको बताया है वो आपके पास नहीं थे, या बोतल का ढक्कन क्यों होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आज आप ढूंढेंगे कि हर बोतल का ढक्कन क्यों होता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये लाइफ है, ये लॉ है इस पृथ्वी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो चीज आज सीखी, ये आपने सफलता के लिए चौथा काम, जो चौथी लाइन है, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, आपने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया और ये सीख लिया, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और ऐसे ही केवल 1 घंटा एवरी डे अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, 1 hour अपने लिए जरूर, दुनिया के लिए 23 घंटे, बट 1 घंटा कम से कम आपके लिए। पढ़ाई मतलब एक पेपर भी, एक पेज भी आप पढ़ते हैं ना, कोई कहानी भी पढ़ते हैं, वो भी आपको मोटिवेट कर देती है, वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज, अलग चीज, कोई व्यक्ति आपको सिखाता है, वो कोई बात करने से, कोई फोन कॉल करने से, कोई टीवी देखने से, कोई यूट्यूब देखने से, आई डोंट नो कैसे आप एनरिच होते हैं, बट अपने आप को एनरिच करते रहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जल्दी जो इंटरनेशनल मार्केट्स खुल रही हैं, वेस्टीज का जो विजन है, एमडी सर का जो अभी विजन दिया है, हम सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट ट्रैवल कर रही है। तो मैं परसों रात को गुवाहाटी से वापस आया, और तैयारी दुगनी जीत की, जो अब ये स्लोगन हम सब लोगों के लिए, और एमडी सर ने जो बोला है 2022 और 2023, यानी कि आज हम 2021 में तैयारी शुरू कर रहे हैं कि 2022 और 23 जो अगला अप्रैल आएगा, 2022 का अप्रैल आएगा और 2023 का मार्च होगा, तो 2022 और 23 में वेस्टीज अब 5,000 करोड़ की टारगेट लेके जा रहा है कि 5,000 करोड़ का हमें टर्नओवर करना है
और तकरीबन हम 5 नई कंट्रीज अभी खोल देंगे मार्च से पहले, जिसमें हम थाईलैंड, फिलीपींस, घाना तो इसी साल हो सकता है, वीजा लगने शुरू हो गए हैं, हमारी टीम आ गई है घाना में ट्रैवल करना, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर से हम उसको शुरू कर देंगे दिवाली के बाद। और थाईलैंड और फिलीपींस, ये 2 कंट्रीज, और उसके बाद इंडोनेशिया, ये 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज पूरी रेडी है। अपने नेटवर्क को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं सोच सकते दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ 2025 में लोग, ये जो राजीव हैं या जो ये लोग हैं ना जो ऑडी मर्सिडीज चलाते हैं लग्जरी कार, आप लोग 2025 में कहोगे क्या टुच्ची गाड़ियां चला रहे हो। खैर आज भी ये टुच्ची गाड़ियां ही हैं वेस्टिजियन के लिए, राइट, बट 2025 में आप लोगों को वेस्टिजियंस को प्राइवेट जेट में देखने वाले हो। बी रेडी, और उनमें से कई आप होने वाले हो। बस केवल अपने ऊपर विश्वास कीजिए। 2025 तक कितने लोग करोड़ों रुपए में जो मंथली इनकम कमा रहे होंगे मैं आपको आज नहीं बता सकता, बट ये बिलीफ वेस्टीज मैनेजमेंट को अपने ऊपर है, और ये 2025 में टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड हम बनेंगे ही बनेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। एकता, राजीव, थैंक यू सो वेरी मच। बट जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मास्क अभी जरूर पहनिए, और वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज 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 वैक्सीनेट जरूर करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे लिए जेम्स स्टोन्स हो, वेरी वेरी प्रीशियस पीपल इन आवर लाइफ। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। ओवर टू राजीव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे दिन को इतना शानदार बनाने के लिए। और बड़ी बड़ी सफलताएं हमारी 100% आनी तय है, बस हम इस सिस्टम का पार्ट बने रहें। वेस्टीज मैनेजमेंट के ऊपर पूरा फेथ है, और एक वर्ड होता है सर, ट्रेंड सेटर। ट्रू। अभी एक बहुत नई कंपनी के एक लीडर ने मुझसे फोन पर बात की, और उन्होंने बोला कि आप इधर आइए, तो मैंने कहा सर सॉरी, मैं ट्रेंड सेटर्स के साथ रहना चाहता हूँ। आप जो काम कर रहे हो, वेस्टीज मैनेजमेंट ने 7 साल पहले बोल दिया है कि लोग वेस्टीज के प्लान को कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, तो आप तो वो कर रहे हो 6 साल पहले जो मैनेजमेंट बोल चुकी है। हमारा मैनेजमेंट है वो 4 साल 5 साल 6 साल आगे सोचता है, तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हम सिर्फ इस कंपनी का पार्ट बने रहें, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने रहें, फेसबुक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और जो मैनेजमेंट बोलता जाए बस हमें वो करते जाना है। लग्जरी कार, हेलीकॉप्टर और जिंदगी की जितनी भी लग्जरी है वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। और वेस्टीज इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां हमें सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं बोला जाता है, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सर लीप का जो प्रोग्राम आपके थ्रू होता है, बड़ी मुश्किल से वहां जगह मिलती है। हमने कितने सारे लोगों को ऐसा देखा है जो रियली ट्रांसफॉर्म हुए। एक होता है प्रवचन, एक होता है वो बातें जिनको सुन के रियली अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आज आपने 4 लॉ ये बोले, और मेरे को काम मिल गया बढ़िया वाला, लिड लॉ ऑफ लिड, ये सारा कुछ हम सर्च करेंगे। मतलब ये एक ऐसी मैनेजमेंट है सर जहां सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं है, हमारे अंदर बदलाव होता है। सो थैंक यू सर हमारी लाइफ टच करने के लिए। और 1000 लोग इस मीटिंग में, और बाकी सारे लोग यूट्यूब पे, उन सभी की तरफ से मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। और लास्ट में मैं माइक हैंड ओवर करूंगा एकता मैम को। मैम ओवर। थैंक यू सो वेरी मच। बर्थडे गर्ल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज तो आपने तो सर दिन आज हमारा बड़ा लकी कर दिया, मतलब एक मेमोरेबल डे बना दिया आज इसे। और बिल्कुल सही कहा, हलवाई को ही अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, तो हम और आपको पता है सर, कैन यू बिलीव, मैं पूरी रात नहीं सोई, कहीं मेरी भी एंट्री ना हो अंदर। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाई, एक मिनट नहीं सोई। और 4 बजे लोगों के फोन आए, मैम आप अभी तक जागे हुए हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता जागे हुए हैं, इसका मतलब तुम भी जागे हुए हो। तो सभी लोग रेड लाइट कहते हैं, आज तो ट्रैफिक जाम लगेगा, तो सभी लोग लाइन में बैठे हुए थे। 5 बजे 1000 लोग मतलब पैक हो गए एकदम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया। और जैसे कि मैं सभी से बताना चाहूंगी, जो सर ने आज स्टोरी सुनाई है ना 2 ब्रदर की, ये सर की स्टोरी मैंने सुनी थी क्राउन एंड अबव की मीटिंग में। फ्रेंड्स सीरियसली वहां से जो एक अपने अंदर जो सोचने की हिम्मत बढ़ी है ना, कि हम सब कुछ हमारे अंदर है। फ्रेंड्स सब कुछ हमारे अंदर है, हमें खुद पे भरोसा करना बेहद जरूरी है। नेवर गिव अप, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, जो हमेशा से हम सभी लोग बोलते हैं, खुद पे भरोसा करना। आप क्या चाहते हो, बिल्कुल ठीक कहा सर ने। अगर हम चाहे, मैं चाहूँ सलमान खान के साथ डेट करना, अगर उससे तो पूछो वो चाहता है नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। तो सर बहुत ही अच्छी आपसे सीख मिलती है, आपसे लीप में बहुत कुछ सीखते हैं। आपसे आपकी जो स्टोरीज होती है ना सर, वो स्टोरीज हमारे लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि आपकी जो स्टोरी, एक एक स्टोरी हमारे अंदर जो बदलाव लेके आती है ना। तो थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय